ये लड़के यहाँ पर देखो लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तब इसको लगाने जाओगे तो सबसे पहले हम एक्स एक्स और वाई एक्स की रेखा खींच दिए हैं। आपको लिखना होगा तो आप लिख लोगे माना एक्स ओ वाई प्रथम चतुर्थांश है, ठीक ना। अब देखो यहाँ से हम एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं पी एन क्यू, ठीक जी। यहाँ से लेकर ओ से लेकर यम तक का दूरी कितना ले लिया हूँ x2, और यहाँ से लेकर ओ एल की दूरी ले लिया हूँ x1। अरे समझ में ना। तो देखो ये पूरा दूरी हो गया, ये इधर का दूरी हो गया। बीच का दूरी निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो चला आएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ से Q से लेकर M तक का दूरी मैं लिया हूँ y2, और M से M तक की दूरी लिया हूँ y1, ठीक। तो y1 ले लिए हो तो दूरी, अब इतना दूरी निकालना है तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से देखो चित्र से, तो चित्र से जब यहाँ जाओगे तो OL बराबर कितना ले लिए हो x, OM बराबर कितना ले लिए हो OM बराबर x2, और PL बराबर PL कहाँ बाबू PL ये, तो PL जितना लिखे हो ना तो PL बराबर MN भी हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। ये बराबर हो जाएगा आपका y1, ठीक। अब यहाँ से हल कर दोगे OM बराबर कितना हो गया है y2, ठीक। अब हम इन दोनों से दूरी निकालेंगे PN की दूरी निकालना है बाबू इस वाले को। अभी बताया हूँ बड़े में से छोटे को घटा दिया, x2 माइनस x1 हो गया। अभी बस समझ में, ठीक। अब उसके बाद Q1 ले लिए हो तो Q1 बाबू इतना है ना, तो इतना है तो इसको जब घटाओगे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा Q1 ये है ना y2 माइनस y1, ठीक। तो जब इसको बनाने जाओगे तो देखो ये तुम्हें सामने दिख रहा है कि चूंकि PNQ क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हो गया है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब पी क्यू का तो मान नहीं मालूम है, पी एन अभी निकाले हो। पी एन कहाँ निकाले हो यहाँ देखो, ये निकाले हो ना पी एन। क्या लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का कितना है तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा बीच का क्या हो गया दूरी हो गया। जैसे मान लो एक उदाहरण हम यहाँ से करके दिखाते हैं। उदाहरण गौरव अच्छे समझ रहा है, ये बुक में दिया है तुम्हारा कि P बराबर -6, 7 दे दिया है। Q तुम्हारा दे दिया है लड़के, Q दे दिया है आपका -1, -5 दे दिया है। पूछ रहा है इसके बीच का दूरी कितना हो, ठीक। जब इसको लिखने जाओगे तो पहले x1 y1 x2 और y2, ठीक। तब यहाँ से लिखने जाओगे तो PQ बराबर लिखोगे अंडर रूट बना लोगे। फार्मूला देखो पहले x2 लिखे हो ना, x2 लिखे हो तो -1 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह हो गया। x1 कितना है 6 है, तो ये जब 6 है तो ये -6 लिख दो यहाँ पर, यही दिया है बोलो। फिर प्लस अब आ जाओ y2, तो y2 दिया है तुम्हारा -5, फिर बीच में माइनस, फिर क्वेश्चन में दे दिया है 7 होल स्क्वायर हो जाएगा बोलो। तो PQ बराबर तुम जब हल करोगे इसको ये हो जाएगा -1 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -12 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बोलो, ठीक ना। तो PQ बराबर यहाँ से बाबू तुम्हारा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये PQ इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा और प्लस 144। तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा 13 गुणित 13, तो PQ इक्वल टू अब कितना आ जाएगा 13। यही आपका आंसर होगा। आएगा समझ में। इधर का हो गया है, इधर का हो गया यस सर। उतार लीजिए जल्दी से।
इसको देखो, ये तो समझ में आ गया ना लड़के। अब इसमें ध्यान दो, यही बोल दिया जाता ना, यही आपको बोल दिया जाता कि मूल बिंदु से, किससे बोल देता, मूल बिंदु से, ध्यान देना, तो मूल बिंदु से बीच का दूरी तुमसे पूछ देता, मूल बिंदु से बीच का दूरी पूछ देता, तो यहाँ पर तुम लिख देते x कामा वाई, और मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बनाओगे ऐसे कोई लाइन इस तरह बन जाएगा, यहाँ पर बिंदु P हो जाएगा और ये x कामा वाई हो जाएगा, मूल बिंदु का मतलब 0 कामा 0 हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। अरे बस समझे ना, कि जब इसको लगाने जाओगे बीच का दूरी तो आप लिखोगे PO, और PO बराबर अंडर रूट में चले जाओ, अंडर रूट में जाओगे तो x2 माइनस x1, तो x1 y1 x2 और y2 ले लेना। अब यहाँ हल करोगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही ना होगा, बोलो। यस सर। तो यहाँ से PO बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अरे बात समझ में, तो ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा। पूछेगा मूल बिंदु से बीच का दूरी कितना होता है, तो इस वाले को तुम डायरेक्ट भी लगा दोगे, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में ना, ठीक, कर लो एडिंग करके वहां फट से। इसको ध्यान दो लड़के, इसको पूछ रहा है बीच का दूरी, तो पहले बीच का दूरी पूछ रहा है, तो तुम बीच का दूरी, दो बिंदु का बीच की दूरी, तो दूरी के लिए आप पहले फार्मूला को रट लो, ये x2 माइनस x1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। गुड मॉर्निंग। तो इसे जब लगाने जाओगे लड़के, तो ये देखो, इसको लिखोगे x1, इसको लिखोगे y1, इसे लिखोगे x2, इसे लिखोगे y2। पहले लिखने का तरीका ध्यान देना। अब जब यहाँ से हल करने जाओगे, कोई पॉइंट लेना चाहते हो तो पॉइंट ले लो, यहाँ से मान लो ये a है और ये b है, या तो ए बी लिख लो और नहीं तो लिख देना बीच का दूरी बराबर, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम ए बी बराबर जब हल करने जाएंगे तो यहाँ अंडर रूट बना दिए, ठीक है। अब x2 कहाँ है तुम्हारा, x2 तुम्हारा है a माइनस बी, x1 कहाँ है, तो ये है। जब भी माइनस आगे देखे सामने वाले को ब्रैकेट में रख दो, तो a प्लस कितना हो गया, b, अब ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मझला कोष्टक बना, कोई दिक्कत है ना, है लिखने के लिए थोड़ा सा आसान लगे तुम्हें, प्लस कर लो, y2 तुम्हारा कितना है, तो c माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा b प्लस c का होल, यही होगा बाबू, और सॉरी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर ना। अब इसे और हल करने जाओगे, लड़के, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस का a माइनस का b, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा c माइनस बी प्लस हो जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर। बोलो यही होगा, तो a कट जाएगा यहाँ से और b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना लगे, माइनस बी हो जाएगा, माइनस का 2b का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा, कहाँ, अरे यहाँ माइनस होगा ना, अरे यार माइनस होगा, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हाँ माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, 1 माइनस बी हो जाएगा, तो सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये हो जाएगा फिर भी माइनस 2b का कितना हो जाएगा लड़के, होल स्क्वायर। अब इसको हल कर दोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, b स्क्वायर, 2 दूना के 4 b स्क्वायर। अब इसको हल कर दोगे लड़के तो कितना हो जाएगा, 8 b स्क्वायर। इसको हल करना चाहते हो तो 2 गुणते b गुणते b ना, तो ये जोड़ा बना लोगे, तो ये 2b बाहर हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा एक और सवाल इसका हम समझ लेते हैं। एक और सवाल लिखा है a कामा 0 क्या होगा, a कामा 0 है, एक लिखा है 0 कामा b। अब इसका पूछ रहा है बीच का दूरी, पूछ लेना, कोई दिक्कत होगा तो प्रयास किया जाएगा बताने के लिए। अपने में झोल मोल बतियाते हुए तो समझदारी को प्रतीक है थोड़ा।
बीच का दूरी बाबू, बीच का दूरी, तो बीच का दूरी फिर वही फार्मूला पहले लिखो, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर दोगे तो फिर इंडिकेट कर लो x1 y1 x2 और y2, क्योंकि निर्देशांक बताया गया है पहले x फिर y, इमल के अपने से यहाँ x1 यहाँ x2 कर लेना। अब इसे हल करना, x2 कितना है तुम्हारा 0, 0 माइनस ए का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 कितना है तुम्हारा, y2 है तुम्हारा b माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर दोगे लड़के तो माइनस ए का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। आई बात समझ में, बोलो जल्दी। जी सर। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे सवाल में एक और दिया है, बढ़िया सवाल दिया है, एक सेकेंड से कहीं दिया है बीच का दूरी का। अब आपके किताब से आ जाता हूँ, प्रश्नावली है लड़के, प्रश्नावली है 7.1। इसमें लिखा है पहला सवाल 2,3 लिखा है और 4,1 लिखा हुआ है। आई बात समझ में। जब इसको निकालने जाओगे तो या तो तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे इंडिकेट कर दो, यहाँ से P और Q लिख देना, यहाँ से PQ बराबर, मैंने बीच की दूरी पूछ रहा है, ये x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा वो होल स्क्वायर होगा ना। अब फिर इंडिकेट करो, x1 हो जाएगा y1, x2 हो जाएगा और y2। x2 आपका कितना है 4 माइनस 2 का कितना हो गया होल स्क्वायर, y2 कितना है तो 1 माइनस 3 है ना होल स्क्वायर। देखते रहिएगा, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी आ जाएगा तो -2 का आंसर मिला लीजिए फट से। अभी हो जाएगा आपका 2 गुना के 4 प्लस हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा ये 8, यही अभी हल करके आए हो 2 गुणते 2 गुणते 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। देखो तो भैया ये दिया है। एक दूसरा प्रश्न बताइए इसका, -5 का 7, हाँ -1 का 3। फिर वही कहानी बाबू, x1 y1 लिख लो, यहाँ x2 y2 लिख लो, होगा ना। अब यहाँ से बीच का दूरी मान लो PQ रखो, नहीं तो हिंदी लिख दो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से फिर x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला को अभी याद कर लो आप, x2 कितना है आपका, x2 -1 है, x1 कितना -5। तो थोड़ा सा इस तरह लिखना है, तो माइनस डायरेक्ट चाहोगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यदि डायरेक्ट चाहो तब। और प्लस कर लो y2 है 3 और -7 का क्या हो जाएगा होल। आगे कोष्टक से मत घबरा जाना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा -1 प्लस का 5 होल स्क्वायर ना, और प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर होगा ना। तो PQ इजिकल टू इसे हल कर लो, कितना हो जाएगा ये भी 4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस है, ये दोनों समान ही आ रहे हैं, क्या बात है। ये हो जाएगा 6 चौक 16, 6 चौक 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हल कर दोगे तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 32, भाई 16 प्लस 16 32 है ना। तो PQ बराबर इसे हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 बार होगा ये, ऐसे हो जाएगा 2 4 8 16 और 32 2। तो PQ बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 अंडर रूट में हो जाएगा 2, तो PQ बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये है आपका आंसर। और ये कर लेंगे ना, ये तो अभी बताया हूँ, ये काम अभी बता दूँ इसको भी, देख लो, बताना पड़ेगा उसको कि कर लोगे, हो जाएगा। चलो अगला सवाल आ जाओ, प्रश्न नंबर 2।
कह रहा है कि बिंदुओं 0 से 0,0 और 36, 15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद कहीं 7.2 दिया है, देखो कहाँ दिया है ये। अरे बीच का दूरी का मतलब ऐसे बाबू, ये मूल बिंदु 0,0 का मतलब ये होगा मूल बिंदु, और ये तुम्हारा हो जाएगा 36,15 हो जाएगा। ये वो हो गया, ये पी। अब जो मान लीजिए क्या आया, थोड़ा तो वो भी समझ ले इसको, इधर देखो लगे। अब यहाँ से जाके बीच का दूरी लिखने, यहाँ से लिखोगे पीओ बराबर, देखो पीओ लिख दो, आने तो यहाँ से लिख देना बीच की दूरी, बीच की दूरी पीओ, ऐसे लिख दो। अब अंडर रूट बना दो, देखो क्या लिखो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से हल करने जाओगे तो इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो, और ये तुम्हारा x1 कर लो, ये तुम्हारा y1। तुम किसी को x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब यहाँ से हल करने जाओगे तो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का लड़के होल स्क्वायर। यहाँ से और हल कर दोगे तो x2 कितना है तुम्हारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसे लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, वो 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर मान 36 गुणित 36 कितना होता है 12×96, देख लो 12×96 225। देखो सही गुणा किया हूँ, 6 5 11 हो जाएगा, 9 और कितना हो जाएगा 9 2 11 के 12 न जी, 2 4 5, हाँ ये जोड़िए इसको, 6 5 11 9 2 11 के 12 हो जाएगा, 4 1 5 और ये 15 21 किसका वर्ग है 15 21 39, 3 से तितली के 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, बोलो 15 2 और 1 हो जाएगा, ये कितने जाएगा, गड़बड़ कर दिया, क्या कहें आंसर क्या दिया है? चलिए 39 हो जाएगा ना जी, 9 से करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 39 गुणित 39, ये हो जाएगा तुम्हारा 39, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कर लीजिए, जल्दी उतारिए।